अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द टॉप स्टडी पॉइंट में और मैं अनुराधा गुप्ता आपका स्वागत करते हैं। देखिए जैसा कि आपको पता है कैलेंडर का कॉन्सेप्ट चल रहा था, पार्ट फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया। उसमें हमने आपको बेसिक्स बताया था, कुछ कॉन्सेप्ट हमने बताए थे, कुछ ट्रिक्स हमने सीखी थी। देखिए जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा, एक बार सबसे रिक्वेस्ट है कि पार्ट 1 जरूर देखना। पार्ट 2 देखने से पहले पार्ट 1 में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बताए, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए पार्ट 1 देखना आपका जरूरी है। थोड़ा सा पार्ट 2 में बढ़ने से पहले हम पार्ट 1 का थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, क्या क्या हमने पढ़ाया था। आज हम देखो क्या क्या सीखेंगे। एक तो दिन निकालना सीखेंगे, दूसरा हम कैलेंडर का रिपीटेशन कैसे होता है, कब होता है, ठीक है, कितने ईयर में होता है। ये दो चीजें हम सीखेंगे। प्रीवियस वाली वीडियो में भी हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताए थे, कुछ ब्रीफ में आइडिया दे देते हैं। पहला हमने सीखा था 100 साल में एक हमारा होता है लीप ईयर, एक हमारा होता है नॉर्मल ईयर। ये होता है 24 बार आता है, ये हमारा 76 बार आता है। फिर दूसरा हमने सीखा था अगर 400 साल की बात करते हैं, 400 साल में लीप ईयर मेरा कितनी बार आएगा बेटा, लीप ईयर मेरा 25 बार आ जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 100 साल में चाहे वो लीप ईयर पूछे चाहे वो 29 फरवरी पूछे, एक ही बात होती है। लीप ईयर वो होता है जिसमें 29 फरवरी 29 की होती है, ठीक है, तो वो हमारा 24 बार आता है। फिर एक और कौन से पूछता है, वो 100 साल में 29 तारीख कितनी बार आती है, कितनी बार आती है। अब देखिए बेटा 100 साल में 29 तारीख हमारी आती है 1124 बार आती है, ठीक है, 1124 बार आती है। अगर हम 400 साल की बात करते हैं, 400 साल में पूछता है तो यहाँ आ जाएगा, एक और ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। अब हमने इसको एक टेबल के फॉर्म में सीखा था। देखो यहाँ पर बिल्कुल ब्रीफ में बताया जा रहा है, आप ये मत सोचना जो हमने ये देख लिया आप वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। वो वीडियो देखना आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और बताए हैं बेटा, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमने बताई है। अब देखिए बेटा एक टेबल का भी हमने डिस्कशन किया था, ये हमने एक टेबल ड्रॉ कर दी। यहाँ पे हमने लिख दिया 100 साल और यहाँ पे लिख दिया 400 साल। फिर यहाँ पे हमने लिख दिया लीप ईयर, यहाँ पे लिख दिया 29 तारीख। लीप ईयर 100 साल में 24 बार आता है, तो 400 साल में कितनी बार आएगा, 97 बार आएगा बेटा। 100, 200, 300, 400 ऐसे निकाला गया है। ये 24 बार, ये 24 बार, ये भी 24 बार, यहाँ 25 बार इसलिए। फिर अगर 29 डेट की बात करते हैं, ये हो जाता है 1124 बार आता है और ये हो जाएगा 4497। ये हमने सीखा था, ठीक है। फिर हमने एक चीज और देखा था बेटा, ओड डेज क्या होते हैं। देखिए जैसे मैंने लिखा 45 दिन, 45 डेज, इसमें ओड डेज हमें निकालने हैं। तो देखो बेटा 45 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, जो रिमेनिंग हमारे पास में बच रहा है ये हमारा ओड डे कहलाता है, ठीक है। ये हमने सीखा था। उसके बाद हमने एक चीज देखी थी 100 साल में, अगर देखो सबसे इंपॉर्टेंट टेबल आपकी ये आपके पूरे क्वेश्चन सोल्व करने में काम आएगी। 100 साल में ओड डेज, ठीक है, 100 साल में आता है 5 बार, 200 साल में आता है 3 बार, 300 साल में आता है 1 बार और 400 साल में आता है 0 बार। अब ये कैसे आया इसका भी हमने बता रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है आपकी ये वाली, इसका पूरा हमने आइडिया दे रखा है कैसे निकालते, सब कुछ हमने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। 100 साल में 5 बार, 200 में 3 बार, 300 में 1 बार, 400 में 0 बार ओड डेज होते हैं ये, ठीक है। ये हमने सीखा था। और भी इम्पोर्टेंट चीजें हमने सीखी थी। एक अब देखो बेटा, अगर मैं बोलूं कि जनवरी महीने में ओड डे कितने हैं, तो जनवरी कितने दिन की होती है, 31 डेज की होती है। अगर हम इसमें ओड डेज की बात करें तो कितने आएंगे, 7 से डिवाइड कर दीजिए। अगर इसको 7 से डिवाइड करेंगे 28, कितने ओड डे आ रहे हैं, 3। तो जिस महीने में 31 तारीख रहेगी, जिस महीने में 31 तारीख रहेगी उसमें ओड डे 3 आएंगे, जिस महीने में 30 रहेगी उसमें 2 आ जाएंगे और जिस महीने में 28 या 29 रहेगी उसमें कितना आ जाएगा,
अगर 28 रहेगी तो पूरा पूरा जा रहा है, 0 आ जाएगा। 29 रहेगी तो 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हमने सीखा था। चलिए बेटा अब आज हम बढ़ते हैं आज के कॉन्सेप्ट पे। आज के कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। सब कुछ हमने बता दिया है। सबसे इम्पोर्टेंट टेबल आपकी यही है, 100 में 5, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0। ये हमने सीखा था। ठीक है, चलिए आज क्वेश्चन निकालते हैं। एक और क्या बोल रहा है बेटा, शताब्दी में कैलेंडर का समान होना 400 साल या 4 सेंचुरी के बाद में, 400 साल के बाद में कैलेंडर का समान होना डेफिनेटली समान होगा। ये इसका मतलब ये बोल रहा है कि हर 400 साल के बाद में कैलेंडर है वो समान होगा। ठीक है, जैसे सपोज करिए आज का कैलेंडर जो डिट्टो कैलेंडर है 400 साल के बाद में सेम टू सेम वही कैलेंडर रहेगा, उसी तारीख को वही दिन रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखो बेटा ये हमने प्रीवियस आपका डिस्कस किया था कि लास्ट डे क्या क्या हो सकता है सेंचुरी का लास्ट डे हमारा क्या क्या हो सकता है। अब देखो बेटा एक चीज हमने देखा, अभी मैं आपको बता देती हूँ। 100 मेरा 5, 200 मेरा 3, 300 मेरा 1 और 400 मेरा 0। अब देखो बेटा अगर संडे को डिनोट करेंगे 0 से, मंडे 1 हो जाएगा, ट्यूसडे 2 हो जाएगा, वेडनेसडे 3 हो जाएगा, थर्सडे 4 हो जाएगा, फ्राइडे 5 हो जाएगा और सैटरडे 6 हो जाएगा। तो देखो बेटा ये हमने नहीं पढ़ा था, तो ये हमारा रिप्रेजेंट करता है लास्ट डे ऑफ दी सेंचुरी, लास्ट डे ऑफ दी सेंचुरी। ठीक है, 5 मतलब फ्राइडे, 3 मतलब वेडनेसडे, 1 मतलब मंडे और 0 मतलब संडे। तो देखो बेटा अब देखो लास्ट डे ये बन रहा है तो फर्स्ट डे क्या हो जाएगा, फर्स्ट डे क्या हो जाएगा, अगर लास्ट डे फ्राइडे आ रहा है तो फर्स्ट डे यहाँ पे से सैटरडे आएगा ना। अगर आपका लास्ट डे फ्राइडे रहता है तो फर्स्ट डे क्या रहेगा, सैटरडे रहेगा। अगर आपका लास्ट डे वेडनेसडे रहता है, अगर किसी सेंचुरी का लास्ट डे बुधवार है तो अब फर्स्ट डे क्या हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा। लास्ट डे अगर मंडे है तो फर्स्ट डे क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। लास्ट डे संडे है तो फर्स्ट डे क्या हो जाएगा, मंडे। ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि सेंचुरी का लास्ट डे क्या हो सकता है, फर्स्ट डे क्या हो सकता है। ठीक है, अब क्या पूछा है, लास्ट डे ऑफ दी सेंचुरी मंडे हो सकता है, ट्यूसडे नहीं हो सकता, वो फर्स्ट डे हो सकता है, थर्सडे भी नहीं हो सकता, सैटरडे भी नहीं हो सकता। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट। अब देखो ये आपके इम्पोर्टेंस रखते हैं, पेपर में यही आते हैं, आपको कौन सा दिन था ये निकालना है। अब देखो बेटा एक बार समझ लेना, 2-3 क्वेश्चन करेंगे सब कुछ समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, इत्मीनान से हम बताएंगे, बिल्कुल अच्छे से बताएंगे हम। देखो बेटा अभी अभी हमने पढ़ा 100, 200, 300, 400। 100 में कितना ओड डे होता है, 5। सब मैंने क्या बोला, ये टेबल इम्पोर्टेंस ही रखती है आपकी, और यहाँ पे 0। अब देखो बेटा 100 के बाद में यहाँ पे 500 हो जाएगा, फिर 900, फिर 1300, फिर 1700। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 का गैप, 400 का गैप हो जाएगा ना। 200 के बाद 600, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900। ठीक है, ये ऐसे चलता है। अब देखो बेटा हमें निकालना है 1988 का, जो हमारी डेट दे रखी है उससे एक कम ले लो, 1987 लो, हमेशा एक कम लेनी है यहाँ से, क्योंकि इसकी तो हम निकाल सकते हैं, वर्बली भी हम निकाल सकते हैं, इसलिए तो एक साल कम ले लिया। अब इसको क्या करो, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, एक बना दो 1900, एक बना दो 87, एक और बना दो 87। ठीक है, 1900 में कितने ओड डे आएंगे बेटा, 1900 में एक ओड डे पड़ेगा, लिख दीजिए यहाँ पे, यहाँ ओड डेज की संख्या लिख रहे हैं, 1900 में एक पड़ेगा। अब 87 को बेटा 7 से डिवाइड करो, कितना ओड डे बनेगा, 87 को 7 से डिवाइड करो, 7, 14, कितना आया, 3 ओड डे बन जाएगा यहाँ पे। अब 87 को 4 से भी डिवाइड करो, क्योंकि हम क्या करते हैं, नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है, इसलिए हम 4 से डिवाइड करते हैं ना, इसलिए यहाँ पे 4 से हमने डिवाइड किया इसको। ठीक है, ये हमारे पास में नॉर्मल ईयर है, 4 से डिवाइड किया।
देखो बेटा यहाँ पे हम लिखते हैं इसका रिमाइंडर और यहाँ से हम लिखते हैं क्वोशंट। कितना बचा बेटा? 21 बचा। यहाँ से क्वोशंट लिखते हैं हम, यहाँ से रिमाइंडर लिखेंगे, यहाँ से क्वोशंट लिखेंगे, ध्यान रखना। अब यहाँ से नॉर्म हमारे पास ओड डे निकल के आ गए 21, 3, 24 और 1 25, 25 ओड डे यहाँ से आ गए। ठीक है, ये ओड डे हो गया। अब देखो बेटा मुझे 5 मार्च 1988 का निकालना है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? 5 मार्च, तो जनवरी, फरवरी, मार्च। जनवरी में 31 तारीख होती है। कितने ओड डे निकाले थे? 3 निकाले थे। फरवरी देखो क्या है, लीप ईयर है ना फरवरी में, तो क्या हो जाएगा? 29 तारीख की हो जाएगी, 1 ओड डे हो जाएगा। लीप ईयर है ना यहाँ पे, तो 1 हो जाएगा। मार्च देखिए बेटा कहाँ तक लेके जाना है? 5 तक। 5, 3, 8 और 1 9, 9, 9 यहाँ पर, 25 यहाँ पर, दोनों को ऐड कर दीजिए बेटा। 25 प्लस 9 33। 33 को अब 7 से डिवाइड कर दो क्योंकि हमको डेज निकालने हैं, इसलिए 14 हो जाएगा। 9 5 14। कितना बना? 6। 6 मतलब क्या हो जाएगा? सैटरडे, तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, एक बार और बताते हैं बेटा, अच्छे से समझ आ जाएगा। ये टेबल आपकी इम्पोर्टेंस ही रखती है। ठीक है, इस टेबल का ध्यान रखना। एक बार और बताती हूँ, दूसरा क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए बेटा 1440 को निकालना है, तो यहाँ क्या लिखूंगी मैं? 1439। देखते रहना, यहाँ से हमने 1400 निकाल लिया। अब यहाँ से कितना हो जाएगा? 39 और 39। 1400 में कितना ओड डे आएगा? अभी अभी हमने निकाला था, 200 के लाइन में आता है, तो यहाँ पे 3 ओड डे हो जाएगा। 39 को 7 से डिवाइड कर दीजिए। 7 पंजे 35, कितना बचा? 4। 4 यहाँ से बन गया, इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। कितना बचा? इसमें से ये वाला लेना होगा मुझे, 9। तो देखो बेटा आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। 4 और 3 7, 7 से 7 हो गया, बराबर हो गया ना। यहाँ पे ओड डे खत्म हो गया, क्योंकि हर 7 दिन के बाद रिपीटेशन होता है ना, तो 7 हमने कैंसिल कर दिया। अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूंगी तो 7 कितना ओड डे बचेगा? यहाँ से 2 बचेगा, तो आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो 2 ओड डेज। कैलकुलेशन इजी बन जाएगी। इसको हमने सोल्व करके 2 ओड डेज निकल के आ गए। अब मुझे 19 जून तक पहुंचाना है, इसको ध्यान रखना। 19 जून तक जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। जनवरी 31 की होती है, 3 हो जाएगा। फरवरी देखिए बेटा 29 तारीख की आ रही है, तो 1 हो जाएगा। मार्च हमारा 3 हो जाएगा। अप्रैल हमारा 2, मई हमारा 3, जून 19 तक लेके जाना है, 19 तक। अब जहाँ पे 7 मैंने काट दो बेटा, 3 3 4 और 1 7। 7 का रिपीटेशन होगा, मतलब नहीं है लेने से। 3 2 5, 2 यहाँ से निकाल ले, 7 हो जाएगा, तो यहाँ 17 बचा। 17 को 7 से डिवाइड करेंगे, कितना बन जाएगा? 3 ओड डे यहाँ से आ जाएंगे मेरे। 3 यहाँ से, 2 यहाँ से, 3 प्लस 2 कितना? 5। 5 किसको रिप्रेजेंट करता है? फ्राइडे को। आंसर आ जाएगा मेरा फ्राइडे। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा बेटा। इससे बेटर ट्रिक कोई नहीं बताएगा आपको, कभी जिंदगी में गलत नहीं होगा। चलिए एक और बता देते हैं, अच्छे से आ जाएगा। 5 मार्च 1920। ठीक है, देखिए बेटा यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? 1919। यहाँ ले लीजिए 1900, यहाँ 19 और यहाँ पे 19। 1900 में कितना ओड डे बनेगा? 1900 में आपका 1 ओड डे बनेगा। अब यहाँ पे 7 से डिवाइड कर दीजिए। 7 से गया अपना, 7 दूनी 14, कितना बचा? 5। 5 यहाँ लिख दीजिए। इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 बार जा रहा, 4 यहाँ लिख दीजिए। 4 5 9 और 1 10। 10 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा? 3 आएगा, तो यहाँ से निकल के आ गया 3 ओड डेज। ठीक है, अब देखिए बेटा ये तो यहाँ तक आ गया। आगे देखिए 5 जनवरी, फरवरी, मार्च। जनवरी मेरी 31 की है, 3 हो जाएगा। 1920 देखिए बेटा 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो ये लीप ईयर हो जाएगा, मतलब 29 तारीख की 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मार्च, मार्च कहाँ तक? 5 तक। अब देखिए बेटा 5 3 8 1 9, 9 है, मतलब 7 से डिवाइड करेंगे, कितना ओड डे आ जाएगा? 2।
2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, कितना बनेगा 5, 5 मतलब फ्राइडे। आंसर हो जाएगा सी विल बी द राइट आंसर। अगर आपको ट्रिक बेहतरीन लगे तो प्लीज सेशन को लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा क्या बोल रहा है, यदि 28 अगस्त को संडे था, देखिए इस टाइप क्वेश्चन भी बन जाते हैं। अगस्त को यदि संडे था तो 22 दिन पहले क्या होगा। अब देखो बेटा इसमें अगर हम 7 माइनस करते हैं तो 21 तारीख को भी संडे था, फिर 7 माइनस करते हैं, तेरह तारीख को भी संडे था। ठीक है, उससे पहले अगर 7 माइनस करते हैं तो 6 तारीख को भी संडे था। अब देखो बेटा मुझे 22 दिन पहले लेके जाना है यहाँ पे से, तो 22 दिन पहले डिवाइड कर दीजिए 7 से। 8 का मतलब वही चीज। देखो अब देखो यहाँ पे 22 दिन पहले, यहाँ पे मेरा 8 हो गया, 8 दूनी 16 और यहाँ पे 24 हो गया, मतलब मुझे 1 और 2 24 हो गया ना, मुझे 22 दिन पहले लेके जाना है। तो 8 दिन यहाँ पे 8 16 8 के 24 24 मतलब 6 7 8 तारीख को संडे मंडे ट्यूसडे और यहाँ पे आ जाएगा वेडनेसडे। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा वेडनेसडे। 22 दिन पहले क्या था, वेडनेसडे था। आप इस प्रकार भी निकाल सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए देखो अब देखो ये क्या बोल रहा है, ईयर स्टार्टिंग विद मंडे एंड एंडिंग विद ट्यूसडे। तो कितने दिन होंगे बेटा जनवरी से मार्च में। देखो सिंपल सी बात है, ये तो बिल्कुल ही सिंपल है। देखो बेटा मंडे से स्टार्ट हो रहा है, ट्यूसडे पे खत्म हो रहा है। अब प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था, अगर कोई ईयर उसी से स्टार्ट होता है और उसी पे खत्म होता है तो वो मेरा होता है नॉर्मल ईयर। और अगर कोई ईयर एक डे से स्टार्ट हो रहा है दूसरे पे खत्म हो रहा है तो वो मेरा होता है लीप ईयर। तो यहाँ पे क्या पता चला इससे मुझे कि ये मेरा जो ईयर है वो कौन सा ईयर है, लीप ईयर है, क्योंकि स्टार्ट तो मंडे से हो रहा है और खत्म ट्यूसडे से हो रहा है। तो यहाँ पे जो ईयर है वो कौन सा बना, लीप ईयर। अगर कोई ईयर में अगर वो स्टार्ट भी एक ही डे से हो रहा है और खत्म भी एक ही डे पे हो रहा है तो वो मेरा नॉर्मल ईयर होगा। ध्यान रखना इस चीज का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर उस ईयर में अगर वो स्टार्ट एक ईयर से हो रहा है खत्म दूसरे डे से हो रहा है तो वो मेरा लीप ईयर होगा। अब देखो बेटा 16 जनवरी से 15 मार्च, 16 जनवरी से 31 तारीख, 31वां महीना होता है। 16 तारीख कितने दिन बचे, 16 तारीख कर दो 31 में 16 कितने दिन, 15 दिन। 15 दिन यहाँ पे प्लस फरवरी 29 तारीख की है, मार्च कहाँ तक 15 तक, 5 5 10 9 19 59। आंसर कितना हो जाएगा 59। सी विल बी द राइट आंसर। गेटिंग। चलिए नेक्स्ट। अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके रेलवे में एसएससी में आ जाते हैं, इस टाइप के छोटे मोटे पेपर में, पुलिस कांस्टेबल वगैरह में। देखिए इफ 2 डेज आफ्टर डे आफ्टर, देखो आने वाले कल के एक दिन बाद से 2 दिन बाद रविवार है। अब देखो बेटा आज मानो ये आज है, ये मेरा टुडे है। अब यहां से बढ़ो, आने वाले कल, आने वाला कल इसके एक दिन बाद हो जाएगा, आने वाले कल के एक दिन बाद, आने वाले कल के एक दिन बाद ये वाला दिन हो गया, बाद से 2 दिन बाद, एक दिन ये हो गया एक दिन ये हो गया, 2 दिन बाद क्या है संडे है। जैसा जैसा बोल रहा वैसे वैसे ड्रॉ कर दो, आंसर चुटकियों में आएगा। आने वाले दिन मतलब आज हमने बना लिया कि ये हमारा आज है, आज से आने वाला दिन, आने वाले दिन के कल के एक दिन बाद से 2 दिन बाद रविवार है। तो बीते हुए कल मतलब बीता हुआ कल यह हो जाएगा, कल से एक दिन पहले क्या था, मतलब मुझे यहाँ पे निकालना है ये क्या था मेरा, बीते हुए कल से एक दिन पहले। अब देखो बेटा ये संडे बैक जाओ, यहाँ सैटरडे, यहाँ फ्राइडे, यहाँ थर्सडे, यहाँ पे क्या हो जाएगा वेडनेसडे, यहाँ पे क्या हो जाएगा वेडनेसडे के बाद में ट्यूसडे और यहाँ पे क्या हो जाएगा मंडे। तो आंसर क्या हो जाएगा मंडे। ठीक है, इस प्रकार से आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आते हैं। पुलिस हो आपका
रेलवे हो आपका, एसएससी हो आपका, इस प्रकार के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। अब देखो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। सुरेश इज 314 डेज ओल्डर देन राजेंद्र। देखो बेटा ये राजेंद्र है, राजेंद्र से कितना बड़ा, 314 साल बड़ा, दिन बड़ा कौन है, सुरेश है। एंड कमला इज 17 वीक ओल्डर देन सुरेश। 17 मतलब 70 सप्ताह बड़ी है। 70 सप्ताह का मतलब क्या हो गया, 70 सप्ताह बड़ी है। ये कौन है, कमला। अगर कमला का जन्म बुधवार को हुआ है तो राजेंद्र का बताना है। अब देखो बेटा यहाँ तो पूरे 70 वीक दे रखा है, इससे हटा दो, मतलब नहीं है। मतलब अगर इसका जन्म भी, कमला का जन्म बुधवार को हुआ है तो सुरेश का जन्म भी बुधवार को हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो दिन हमें दे रखे हैं वो पूरे 7 से डिवाइड हो रहे हैं। बात यहाँ पे आएगी। अब 314 दिन है, उसको 7 से डिवाइड करिए बेटा। कितना अच्छा है। तो बुधवार में 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए बेटा बुधवार के बाद गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, 3 3 6 मंगलवार। आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को किया जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे भी देता 70 दिन बड़ी है, 70 दिन बड़ी है, तो यहाँ पे फिर हमें डेज निकालने पड़ते हैं, लेकिन वीक दे दिया तो ये डायरेक्ट हट जाएगा। चलो एक बार और देख लेते हैं ऐसा क्वेश्चन। 2 फरवरी 2004 को। देखिए बेटा 2004 है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, 2003, एक कम लेना पड़ेगा ना। यहाँ पे कितना बनेगा, 2000, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3। ये मेरा पूरा जा रहा है, ओड डे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा रिमाइंडर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी मेरा 0 हो जाएगा। 3 यहाँ से बना। अब देखिए बेटा जनवरी 3 हो जाएगा, फरवरी 2 तारीख तक लेके जानी है 2, 3 2 5 2 7, यहाँ पे 1 बचेगा ना रिमाइंडर, क्वेश्चन बचेगा, यहाँ पे 4 से हम डिवाइड करेंगे तो 3 4 4 3 7 7 और 2, सेकेंड फरवरी, जनवरी 3, फरवरी 2 तारीख थी। अगर मैं 7 से डिवाइड करती हूँ 3 रिमाइंडर आ जाएगा, यहाँ पे 0 आना चाहिए मेरा। 3 अच्छा था, हाँ सही तो है, 3 3 6 2 8 हो रहा है, हाँ सही है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। यहाँ पे 0 ही आएगा रिमाइंडर। 3 3 6 2 8, 8 का मतलब 1 ओड डे हो गया। 1 का मतलब क्या होता है, मंडे होता है। आंसर हो जाएगा मंडे, सी। ठीक है, कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। देखो बेटा यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन कुछ नहीं आएगा, तो हम 0 मान लेंगे। और यहाँ पे जब 7 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन जो जा नहीं सकता पूरा तो 3 ही बच जाएगा हमारा। ठीक है, अब देखो बेटा एक चीज आपको बता देते, एक और कॉन्सेप्ट इसमें, रिपीटेशन ऑफ द कैलेंडर। वैसे तो बेटा बहुत सारे कॉन्सेप्ट बचे हैं अभी तो इसके अंदर, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट बचे हैं इसके अंदर। ठीक है, लेकिन वो बता देते रिपीटेशन ऑफ द कैलेंडर आपको, आप लोगों को कॉन्सेप्ट इसमें बहुत सारे हैं। धीरे धीरे हम पार्ट 3 लेके आएंगे, उसमें आपको बताएंगे सब कुछ कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो ठीक है बेटा, आज के लिए यहाँ तक रखते हैं। यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और शेयर जरूर करा करें आप लोग। अगर अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किया करें, अपना वैल्यूएबल कमेंट हमें दिया करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। इसका पार्ट 3 में लेकर आएंगे हम।